राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वृंदावन यानी कि मथुरा के फेमस पेड़े की एक आसान सी रेसिपी। ये पेड़े खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना, इसके सामने कोई और मिठाई अच्छी लगती नहीं है। मेरा तो यही हाल है, क्योंकि ये जो पेड़े बनाए जाते हैं ना, बहुत ही कम मीठे के बनाए जाते हैं और साथ में इनको जो बनाने की ट्रिक होती है ना, वो एक अलग ही होती है। और एक बात और भी होती है, इन पेड़ों का कलर इतना अट्रैक्टिव होता है कि खाने का मन भी ना हो वो भी उठा के खा ही ले। तो चलिए, मैंने इनको बनाने के लिए अपनी लोहे की कढ़ाई ले ली है और ये भारी तली वाली कढ़ाई है। अगर आपको एकदम पेड़ों में परफेक्ट कलर चाहिए तो आप यहाँ पर भारी तली वाली लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप कोई भी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कलर में फ़र्क आ जाता है। और कढ़ाई भी लें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, थोड़ी सी भारी तली वाली कढ़ाई लें ताकि ये नीचे ना लगे। मैंने यहाँ पर ये करीब 3.5 से 4 लीटर के जितना दूध है और ये गाय और भैंस दोनों का ही है। ऐसा है ना, मतलब 2 लीटर के जितना गाय का हो गया है और 2 लीटर के जितना भैंस का हो गया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और उसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में चढ़ाने के बाद गैस को एकदम हाई कर दिया है, क्योंकि ये काम कोई थोड़ी बहुत देर का नहीं है। 3-4 लीटर दूध का जब खोया बनेगा या पेड़े बनेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मेरा तो यहाँ पर कम से कम 3 से 3.5 घंटे का टाइम लग चुका था। जब तक मैंने इसको पकाया ना, तो मैं खड़ी खड़ी यहाँ पर थक भी गई थी। तो अभी ना सुबह का ही टाइम हो रहा है और इसको जैसे बनाने में टाइम लगता है तो ठंडा होने में भी टाइम लगता है। मैंने सोचा सुबह से ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो सुबह ही सुबह कितनी बार मुझे ये कमेंट आते हैं कि ऐसे लगी रहती है, खाना बनाती है गुस्से से में या फिर सीरियस रहती है, कभी हंस भी लिया कर। तो मैं आपको बताऊँ, सुबह ही सुबह तो घर में चलता रहता है बाबा जी का सत्संग। तो ध्यान रेसिपी में तो होता ही है जितना होता है, लेकिन वहाँ पर भी ध्यान होता है। तो आप ही बताइए, मैं यहाँ पर खड़ी होकर रेसिपी बनाऊँ या सत्संग में ध्यान लगूँ या आपको मैं हंस हंस के दिखाऊँ? मैं अपना काम कर रही हूँ तो पूरे मन से कर रही हूँ, प्यार से कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि चेहरे पे हंसी आनी ज़रूरी है, मन खुश होना चाहिए बस। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा दूध है ना, धीरे धीरे करके गाढ़ा शुरू होने लगा है। गैस का फ्लेम मैंने एकदम हाई करके रखा हुआ है और जो थोड़ा बहुत ही साइडों में लग जाता है, इसको साथ के साथ आपको छुटाते भी रहना है और कंटिन्यू चलाना है। इस टाइम इसकी थिकनेस ऐसी हो चुकी है कि इसमें छींटे लग रहे हैं। तो आप ये काम ना ध्यान से कीजिएगा इस टाइम पे आके, कितना गाढ़ा हो चुका है और इसमें एक हल्का फुल्का सा ना दाना भी बन रहा है। कितनी बार क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग इसमें दाना बनाने के लिए सिट्रिक एसिड या नींबू के रस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यकीन मानिए मुझे कभी भी सिट्रिक एसिड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी खटास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इसमें दाना बनाने के लिए एक ट्रिक लगाती हूँ जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी। इस टाइम पे जो हमारा दूध है ना, कम से कम ये 1/4 रह चुका है। धीरे धीरे करके जो इसमें छींटे लग रहे थे ना, वो भी कम होते जा रहे हैं और ये काफ़ी हद तक ना तैयार हो चुका है। अब इसकी शुरू होती है भुनाई। तो गैस का फ्लेम एकदम हाई करके रखना है और इसको कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहना है। तो जितनी ज़्यादा देर तक इसकी भुनाई होगी उतना ही इसमें ऑटोमेटिक कलर आता चला जाएगा। कितनी बार ऐसे भी हो सकता है आपका कलर नहीं आता है, क्यों नहीं आता है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। सबसे पहले इसमें एक परफेक्ट कलर आ जाए, उसके लिए हमें यहाँ पर करीब 2 से 3 टेबल स्पून के जितनी इसमें चीनी को डाल देना है। इससे इसमें मीठापन भी आएगा और साथ ही साथ जैसे चीनी इसमें मेल्ट होगी तो यहाँ पर कोई पानी वानी नहीं है और जो हमारा दूध है वो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, इसमें भी मॉइस्चर नहीं है। तो एक तरीके से ये जो कैरामल बनता है ना, वो काम करेगा, यानी कि जो हमारे ये पेड़ हैं इसमें ये कलर देने का काम करेगा। और साथ ही साथ ये कढ़ाई है लोहे की, और लोहे की कढ़ाई में जब इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती है तो उनका कलर अपने आप इस तरीके से हो जाता है। तो आप देख ही सकते हैं धीरे धीरे करके मैंने इसको इतना चलाया है कि इसमें बिल्कुल छींटे लगने बंद हो चुके हैं। ये पेड़े बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। आखिर टाइम में मैंने यहाँ पर एक छोटा चम्मच के जितना इलायची का पाउडर डाल दिया है। इलायची का पाउडर मैं बहुत ही कम डालती हूँ अपने किसी भी मिठाई में, क्योंकि बच्चे ना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये काफ़ी क्वांटिटी में जो है पेड़े बन रहे हैं, तो इतने सारे जो पेड़े हैं उनमें इलायची पाउडर का पता भी नहीं लगेगा। तो देखिए, इसको इस तरीके से चलाते रहना है और आप देख सकते हैं इसने ना कढ़ाई को एक तरीके से छोड़ना चालू भी कर दिया है। तो ये बिल्कुल ना तैयार हो चुका है। इस टाइम पे आपको क्या करना है, गैस को ऑफ कर देना है और थोड़ी सी देर के लिए इसको और चला लेना है, क्योंकि कढ़ाई की जो तली है ना वो काफ़ी गर्म है और आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो ये नीचे नीचे चिपक सा जाएगा। उसके बाद हमें इसको बाउल में निकालना है। तो मैंने क्या किया है, इसको पहले ठंडा कर लिया था,
मतलब बनाने के बाद इसको मैंने ठंडा कर लिया था। कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए मैंने इसको छोड़े रखा ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, और उसके बाद मैं इसको निकाल ली हूँ एक बाउल में। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही मैंने तैयार कर दिया था, इसी मिक्सर से आप मिल्क केक भी तैयार कर सकते हो, यानी कि एक बर्फ़ी भी तैयार कर सकते हो, और इस तरीके से पेड़े भी तैयार कर सकते हो। तो मैं तो पेड़े बना ही रही थी, बच्चे बोलने लगे मम्मी इसकी कुछ बर्फ़ियाँ भी बना दो। तो मैंने क्या किया, ये आधा मिश्रण यहाँ पे डाल दिया है इस बाउल में, और आधा मिश्रण से मैंने मिठाई बना दी थी। मिठाई बनाने का प्रोसेस भी सेम ही होता है जैसे ये होता है, बस जब हम पेड़े बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा मीठा और मिला लेते हैं, लेकिन जब बर्फ़ी बनाते हैं उसमें मीठा मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी मीठे से बात बन जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हमें पूरा ठंडा कर लेना है, एकदम मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का लेके आना है, गर्माहट इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मैंने इसको निकाल लिया है, अब बारी आती है इसमें मीठा डालने की। तो मीठा डालना यहाँ पर मैं ऑप्शनली बोलूँगी, अगर आप चाहते हैं हम इसको बहुत ही कम मीठे के बनाएं तो आप इसके जो पेड़े हैं ना ऐसे ही बना लीजिए, एकदम से कम मीठे के बन के तैयार होंगे। और आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा मीठा हम और डाल लें, तो करीब हमने यहाँ पर 100 ग्राम के जितना मैंने बूरा डाल लिया है। बूरा के कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं, कमेंट तो मुझे आ जाते हैं और मैं आपको रिप्लाई भी करती हूँ कि ये कहाँ से मिलता है और क्या चीज़ होती है। बोलते हो ये वाइट वाइट बूरा सा क्या होता है, तो ये बूरा होता है, ये एक तरीके से पाउडर शुगर होती है जो कि ग्रोसरी की दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और बाई चांस आपके यहाँ पे नहीं मिलती है तो मैं बहुत जल्दी इसकी रेसिपी लेके आने वाली हूँ। वैसे मैंने बूरे की रेसिपी पहले भी शेयर की है, लेकिन मैं फिर से इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जिसने नहीं देखी है तो आप इस रेसिपी को देख लीजिए, और जो बूरा की रेसिपी है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। बूरा को इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिला देने के बाद बारी आती है इसके पेड़े बनाने की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बढ़िया सा इसमें कलर भी आ चुका है, और बढ़िया सा यहाँ पर बूरा जो है ना इसमें मिक्स हो चुका है। अब वो ब्रज के या फिर मथुरा के जो पेड़े हैं ना, वे कई शेप में बनाए जाते हैं, मतलब बहुत अनेकों शेप होती है। आप जाओगे मथुरा में कभी, हम तो जाते हैं, देखिए हर तीसरे महीने हम वृंदावन धाम जी में जाते हैं, और वहीं से मैंने बहुत सारी मिठाइयों को बनाना सीख भी लिया है। टेस्ट लगभग में एक जैसा होता है, लेकिन शेप अलग होती है, एक अट्रैक्ट करने वाली शेप होती है। तो नॉर्मली तो गोल आकार के पेड़े आपको वहाँ पर ज़्यादा मिल जाएंगे देखने के लिए, लेकिन जब हम इस बार गए ना तो हमें इस शेप के पेड़े भी वहाँ पर बहुत नज़र आए। तो इस तरीके से आप एक गोल पेड़ा बनाइए, इसको हल्का सा हथेली से दबा के प्रेस कर दीजिए, और इस तरीके से इसमें अंगूठे से निशान बना दीजिए। तो ये पेड़े ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये पूरे ब्रज के या फिर श्री मथुरा जी के पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं, और आधे ही मैंने यहाँ पर ये जो है मिक्सर से इन पेड़ों को बनाया था, आधे की तो मैंने बर्फ़ी बना दी है, वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, या फिर शायद मैंने कर दी है, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। कलर देखिए, जैसे जैसे ये पेड़े ठंडे होते चले जाएंगे इनका कलर ऑटोमेटिकली चॉकलेटी होता चला जाएगा। जब भी आप इस तरीके की मिठाई मार्केट में देखते हैं तो वहाँ के तो पेड़ों की बात ही नहीं कर सकते हैं, कहने के लिए मात्र पेड़े हैं, लेकिन वो तो वहाँ का भोग प्रसाद होता है। और जब से हमने श्री वृंदावन धाम जी में जाना शुरू किया है और मैंने प्रसाद के रूप में ये पेड़े वहाँ पर खाए हैं, तो मैं तो इनकी फ़ैन ही हो चुकी हूँ। जब से मैंने इन पेड़ों को अपने घर में बहुत बार बना लिया है, और कोई भी छोटा मोटा त्यौहार आता है तो इनको तो मैं बना ही लेती हूँ। तोड़ के दिखा रही हूँ, ना तो ये चिपचिपे से बने हैं और ना ही ऐसे लिक्विडी से बने हैं, मतलब ऐसे सुपर टेस्टी बने हैं, और इनमें बहुत ही बारीक बारीक सा हल्का हल्का सा दाना पड़ रहा है। तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक और प्यारी सी रेसिपी के साथ।